सम्राट अशोक महान जिस वंश में पैदा हुए वो वंश था मौर्य वंश। उनके दादाजी का नाम सब लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पिताजी का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के 16 रानियां थी, तो ये परिचय है। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा जो काम करा, सबसे बड़ा काम मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे पास एक पुस्तक है सम्राट अशोक के शिलालेख। और सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो किसने लिखे हैं मालूम है? विपश्यना आचार्य के द्वारा मतलब वो है संपादित है। ये विपश्यना के जो आचार्य भीष्म जो हुए हैं वो सत्यनारायण गुरु का हुए हैं, जो बर्मा से भारत में खोई हुई विपश्यना विद्या को भारत में लेके आए थे। उनके जो और जो शिष्य हैं उन्होंने लिखा है और जो उन्होंने उद्धरण दिया है कई लोगों का कि भारत वर्ष के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि इस धरती पर जन्मे सम्राट अशोक का नाम केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि विपश्यना की किताबें झूठ नहीं बोला करते, सच्चाई लेके आती हैं वो। भारत ही नहीं, ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध लेखक H.C. वेल्स, यानी कि ब्रिटेन का जो वो है इतिहासकार है H.G. वेल्स उसका नाम है, अशोक की गणना विश्व इतिहास के 6 महानतम व्यक्तियों में से की है। मतलब विश्व में जो इतिहास में जितने भी इतिहास में हुए महानतम व्यक्ति। यूनेस्को कलिंग प्राइज 1984 के लॉरिएट सर एडगर मोंट ने इसके बारे में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि अशोक को आज विश्व का सम्राट होना चाहिए था। अशोक को किसका होना चाहिए? विश्व का सम्राट इसलिए होना चाहिए कि बहुत महान था। महान ऐसे नहीं था, वो जनता के हर दुख और दर्द को समझता था, किसको क्या परेशानी है। जैसे कि आज हम किसी अगर अपने प्रधानमंत्री को फ़ोन करें या मुख्यमंत्री को फ़ोन करें तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? बोले चाहे मैं अंतापुर में हूँ, यानी कि अपनी अंतापुर का मतलब अपनी पत्नी के पास लेटा हुआ हूँ, गुप्तचर मुझे तब भी आके सूचना दे सकते हैं। चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ तब भी मुझे गुप्तचर आके सूचना देंगे कि जनता को ये परेशानी है। चाहे मैं घोड़े की पीठ पर बैठा हूँ तब भी मुझे गुप्तचर सूचना देंगे। चाहे मैं सैन कक्ष में मैं सो रहा हूँ तो मेरे जो सेवक हैं मुझे जगा देंगे कि हाँ वो गुप्तचर ये सूचना लेकर आए हैं। तो उससे ज़्यादा महान जो है कोई हो नहीं सकता अभी तक। क्योंकि आज अगर किसी रात को फ़ोन करें किसी भी अधिकारी को, बोले ये रात में सुबह बात करना या सुबह 10 बजे से पहले करें, बोले ये टाइम है क्या? आज वो अधिकारी मंत्री या मुख्यमंत्री तो कहेगा ये कोई टाइम है 10 बजे के बाद बात करना, ऑफिस 10 बजे खुलेगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं था पहले। हमारे जो और भारत गुलाम कब हुआ ये पता है आपको? जब भारत में बौद्ध राजाओं का शासन था तो भारत कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। भारत में सबसे पहले जो है जो विदेशी आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने करा, लेकिन उसने सिर्फ सिंध प्रांत को जीता, भारत के पूरे भारत में नहीं हुआ। 712 से लेके और 1206 तक हमले होते रहे, लेकिन भारत कभी भी हारा नहीं। हारा लुटेरे आए। मोहम्मद गौरी 1197 ईस्वी में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया। उससे पहले महमूद गजनवी आया 1000 ईस्वी में, वो मंदिरों को लूटता चला गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी पे बिठा दिया, तो भारत क्या हुआ? गुलाम वंश का था। 1206 ईस्वी का 1210 उसका गुलाम इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान के बाद गयासुद्दीन बलबन के बाद खिलजी वंश आ गया। खिलजी के बाद मोहम्मद तुगलक, फिर तुगलक के बाद लोधी वंश। 1526 ईस्वी में भारत में मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया, फिर वो दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया, तो वो तब से मुगल वंश स्टार्ट हो गया। मतलब भारत में मुगलों ने और तुर्कों ने हमसे सत्ता हासिल नहीं की, किसी मौर्य से, किसी जाटव से या किसी अन्य बैकवर्ड क्लास से या पाल वंशी से सत्ता हासिल नहीं करी। उन्होंने जो सत्ता जो हासिल की वो किससे करी थी? वर्तमान में जो आज जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, हमें नहीं हराया, क्योंकि हमसे तो छल और कपट से हमारे पूर्वजों से सत्ता पहले ही उन्होंने छीन ली, हमको जातियों में बांट के। सम्राट अशोक के ये शिलालेख हैं, इसमें कहीं भी 4 जातियों का 4 भागों का वर्णन नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का वर्णन नहीं है। इसमें कहीं भी जो सम्राट अशोक अपने शिलालेख खुदवा गए उन्होंने कहीं भी
शूद्र की बात नहीं करी, कहीं भी क्षत्रिय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जो राजा होता था वो क्या होता था, खत्ती होता है। खत्ती का मतलब खेत वाले। और हमारे जो संतोष सागर जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी स्टडी करी है इस विषय पे। खत्ती मतलब खेत वाले, मतलब सारे के सारे जो जातियां हैं, चाहे जाटव है, चाहे मौर्य है, चाहे शाक्त है, चाहे पाली है, या अन्य जो है कश्यप हैं, या अन्य हैं, ये सारे के सारे क्या थे, खत्तीय थे। सारे के सारे क्या थे, खत्तीय। दो भागों में बैठा हुआ था, एक खत्तीय और दूसरे जो उनके सेवक। बस दो भागों में समाज बैठा हुआ था, बाकी चार भागों में समाज भी बैठा हुआ था जो है। और वो क्या कहते हैं, मेगस्थनीज ने उसने कर्म के आधार पर भारत में कहा है 7 भागों में बांटा है। वो पहले नंबर पर दार्शनिक, दार्शनिक में बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, जैन समाज के हुए थे, और ये भी हुआ करते थे, मतलब दार्शनिक। और क्या कहते हैं, ये जो काम 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 करने वालों को वो बोलते थे, क्या बोलते हैं, शिल्पकार, शिल्पकार, कृषक, और जो है सभासद, और इस प्रकार से ग्वाले, और क्या बोलते हैं, शिकारी। मतलब इस प्रकार की जो है कर्म के आधार पर मतलब विभाजन करा था, कर्म के आधार पर। लेकिन उसके भेदभाव के आधार पर विभाजन नहीं था, छुआछूत नहीं थी वह उस समय। अगर छुआछूत होती तो भारत कभी का गुलाम बन गया होता। जब इन्होंने हमारे देश में छुआछूत लागू करी, हमको काम करने से रोक दिया, हमको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया, हमको पढ़ाई के अधिकार से वंचित कर दिया, हमको जो है उसके अधिकार से, शस्त्र रखने के अधिकार से वंचित कर दिया, हमको जो है क्या कहते हैं, राज सत्ता के अधिकार से वंचित कर दिया, तो भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया, हम बिखर गए। क्योंकि जब विदेशी आए तो उन्होंने सोचा हम पे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो वही काम करना है, हमें तो अपनी खेती करनी है, हमें तो बड़ेगिरी का काम करना है, या हमें लोहारगिरी का काम करना है, या हमें सब्जी उगानी है, भाई हम तो शासक बन नहीं सकते। तो ये सब इकट्ठे नहीं हो पाए, इसलिए भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। जब जब भारत में बौद्ध धर्म का शासन था, यानी कि सम्राट अशोक की नीतियों का शासन रहा, तब तक भारत जो है गुलाम नहीं रहा। सम्राट अशोक ने और क्या काम करें, बड़े बड़े जो एक हर कोस पे कुएं खुदवाए, और क्या लगवाए, जानवरों के लिए बड़े बड़े वृक्ष लगवाए, क्योंकि जानवर जो है गर्मी में कहाँ बैठेगा। तो ये सम्राट अशोक की नीतियों पे आज भी मतलब 20% सरकार काम करती है, लेकिन उसका पूरी तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि जो प्याऊ वाला जो सिस्टम है, ये सम्राट अशोक महान की देन है, ये किसी और की देन नहीं है। ये हमारे ही पूर्वज थे, किसी एक जाति विशेष के नहीं थे।